Fuck you, you incarnate! I knew you would sacrifice yourself to save those children. दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपका सामना कभी भूत से हुआ है? नहीं हुआ तो अच्छी बात है, मेरा भी नहीं हुआ। उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल भी ना हो। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गैब्रियल नाम का एक बहुत बड़ा प्रीस्ट एक जगह जाता है जहां पर ढेर सारे लोग और एक पिग था। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक आदमी बताता है कि एक लड़के में अजीब अजीब तरह के साइंस दिख रहे हैं कि उसे किसी डेविल ने अपने कब्जे में कर लिया है, जैसे कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है। गैब्रियल उनकी फैमिली को प्रे करने को कहता है। जब वो ऊपर जाता है तो एक लड़का जो कि बेड से बंधा हुआ था अजीब सी हरकतें कर रहा था। You doubt me? उसे किसी सतन नाम के डेविल ने जकड़ रखा था। गैब्रियल काफी शांति से उसके पास बैठ जाता है। वो सतन उसे उकसाता है, लेकिन गैब्रियल बिना घबराए उसे कुछ दिखाता है जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है। गैब्रियल जब उससे पूछता है कि तुमने इस लड़के पर कब्जा क्यों किया है, तो सतन कहता है कि मैं किसी पर भी कब्जा कर सकता हूँ। वहाँ पिग को लाया जाता है। गैब्रियल उसे उकसाता हुआ कहता है कि क्या तुम फादर घियानी को अपने कब्जे में ले सकते हो? वो उसे और उकसाते हुए कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सतन चिढ़ जाता है। गैब्रियल कहता है कि अगर तुम्हारे बस की है तो इस पिग को अपने कब्जे में करके दिखाओ। वो डेविल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और जैसे ही लड़के की बॉडी छोड़कर पिग के अंदर जाता है तभी पिग को शूट कर दिया जाता है और पूरा खेल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया और उसके दोनों बच्चे अपनी कार में अमेरिका से स्पेन आए हैं। असल में एक काफी पुराना कासल है जो इनके पुराने जनरेशन का था। जूलिया के हस्बैंड की डेथ होने के बाद इनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो वो इसे रेनोवेट करके बेच देंगे। यहाँ इन्हें एक प्रीस्ट थॉमस मिलते हैं। जब जूलिया थॉमस से बात कर रही होती है तो उसकी बेटी एमी ऊपर खड़ी सिगरेट पीने लगती है। दूसरी तरफ जब जूलिया का बेटा हेनरी बेसमेंट में जाता है तो वहाँ उसे कुछ अजीब सी चीज टूटते हुए दिखती है। यहाँ इटली के बहुत बड़े चर्च में गैब्रियल के बिना परमिशन के एग्जॉर्सिज्म करने और पिग को मारने की वजह से एक बैठक होती है जिसमें उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। असल में ऐसा है कि वहाँ पर एक फादर सोलिवन है जिसे डेविल्स में बिल्कुल भी यकीन नहीं है और वो गैब्रियल के खिलाफ होता है। गैब्रियल अपने पॉइंट्स रखते हुए कहता है कि डेविल्स रियल में होते हैं और उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी रात में हेनरी के रूम में आकर उसका ईयरफोन्स निकालकर प्यार से उसे किस करके वहां से चली जाती है कि तभी अगले दिन दो वर्कर्स को बेसमेंट में कुछ आवाज आती है। जब वो देखने के लिए कुछ जलाते हैं तभी वहां पर धमाका हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर वहां पर काम करने से मना कर देता है और जूलिया परेशान हो जाती है। इधर हेनरी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। एमी अपनी मम्मी को बुलाती है। जूलिया जब उसके पास जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि तुम सब मरने वाले हो और अपना मुंह नोचने लगता है। उन्हें लगता है कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है। रात को एमी फ्रिज से कुछ निकाल रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। जब हेनरी उठता है तो जूलिया उसके पास जाती है। उधर एमी नीचे जाकर लाइट्स ऑन करती है। इधर हेनरी अपनी माँ जूलिया के बूब्स पकड़ लेता है और कहता है कि वो उससे जबरदस्ती करने लगता है। जब वो पीछे हट जाती है तो हेनरी अपनी टी शर्ट ऊपर करता है जहां पर हेट लिखा था। एमी और जूलिया डर जाते हैं। हेनरी कहता है कि मेरे पास प्रीस्ट को लाओ। थॉमस जूलिया से मिलकर रूम के अंदर जाता ही है कि हेनरी को कोई और चाहिए। इधर इटली में गैब्रियल अपने सीनियर से मिलता है जो उसे हेनरी के केस में बताते हैं और कहते हैं कि इस जगह ने चर्च को पहले भी प्रॉब्लम दी है। गैब्रियल जब स्पेन पहुंचता है तो उसे थॉमस मिलता है जो उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि गैब्रियल काफी फेमस प्रीस्ट है। गैब्रियल हेनरी के पास जाकर बैठता है और प्रे करने लगता है। तभी डेविल उठकर कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स का कोई फायदा नहीं है। गैब्रियल अपना कॉइन उसे दिखाता है लेकिन कुछ नहीं होता। उल्टा गैब्रियल थोड़ा घबरा जाता है। गैब्रियल उसे पहले की तरह उकसाने लगता है और ओवर स्मार्ट बनता है। वो उस डेविल का नाम पूछता है लेकिन डेविल उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सिंस, तुम्हारे पाप, तुम्हारे नाइटमेयर्स और तुम्हारी सोल तक को जानता हूँ। गैब्रियल तब घबरा जाता है जब वो डेविल उसका नाम लेता है और उसके पास्ट के कुछ विजुअल्स उसे दिखाता है। और तो और वो अपने मुंह से एक चिड़िया को निकाल देता है।
गैब्रियल बाहर आकर सोचता है कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। गैब्रियल जूलिया से जाकर बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट 1 साल पहले हुआ था। तब हेनरी भी उस कार में था। तभी से हेनरी ने बात करना बंद कर दिया था। गैब्रियल कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी ममता पर भरोसा रखना होगा। एमी को कुछ आवाज आती है तो वो अपने रूम से बाहर आती है। तभी हेनरी उठकर कहता है कि मैं हेल में हूँ। एमी भागकर अपने रूम में जाती है कि वहां पर टेलीफोन बजता है। जब वो उसे उठाती है तो उसमें डेविल कहता है कि तुम सब लोग मरोगे। गैब्रियल थॉमस को बताता है कि ये डेविल काफी पावरफुल है और हम इसे सिर्फ अपनी प्रेयर से हरा सकते हैं। प्रेयर करने से पहले थॉमस को अपने सिंस को, अपने पापों को कन्फेस करना होगा, लेकिन ये लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करके उसे ओवर कर देते हैं। अब ये लोग अंदर जाते हैं और तैयारी करते हैं। दोनों को सिर्फ प्रेयर्स करनी है और डेविल की बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था। डेविल उन्हें धमकी देता है, चुनौती देता है। जब वो दोनों प्रे करना शुरू करते हैं तो डेविल को प्रॉब्लम होने लगती है। ये देखकर थॉमस उसके पास जाने लगता है, लेकिन गैब्रियल उसे रोकता है। अचानक वहां लाइट चली जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। गैब्रियल लाइटर जलाता है और उसके सामने एक लड़की आकर उसे उसके पाप याद दिलवाने लगती है। इस लड़की का नाम रोजेरिया है। गैब्रियल काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब डेविल थॉमस को किसी लड़की का नाम लेकर उकसाने लगता है। बात यह है कि डेविल सबके उन पापों को जानता है जिन्हें कन्फेस नहीं किया गया है। थॉमस डेविल की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन असल में उसने हेनरी की गर्दन पकड़ रखी है, तो गैब्रियल उसे छुड़ा देता है। जब गैब्रियल बाहर जाने लगता है तो डेविल उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। I'll destroy you. थॉमस बाहर आकर रोते हुए कन्फेस करता है और बताता है कि उसने अपनी प्रीस्ट की पढ़ाई एक लड़की की वजह से छोड़ दी थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस लड़की को छोड़कर वो दोबारा अपनी प्रीस्ट की पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। गैब्रियल बताता है कि डेविल हमारे गिल्ड्स को सेंस करके उसे हमारे अगेंस्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। जब तक उन्हें इस डेविल का नाम नहीं पता चल जाता, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है और इससे हेनरी भी जल्दी मर जाएगा। गैब्रियल को अचानक से कुछ याद आता है और वो थॉमस को हेनरी के पास छोड़कर बाहर गार्डन में जाता है, जहां उसे कुएं पर एक साइन दिखाई देता है। उसे याद आता है कि इस जगह की वजह से पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। जैसे ही वो उस ढक्कन को खोलता है, कुछ अजीब सी चीज़ होने लगती है। जीसस की फ़ोटो उल्टी हो जाती है। जूलिया के ऊपर एक हाथ आ जाता है। थॉमस को हेनरी के रूम से आवाज़ आती है तो वो उसके रूम में चला जाता है। एमी घबराई हुई अपनी चादर के नीचे होती है। जैसे ही थॉमस हेनरी के पास जाता है, डेविल उसका कान काट देता है और कहता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। एमी जैसे ही चादर हटाती है, वो हवा में उड़कर गिर जाती है। वो स्टोर रूम में जाती है तो वहाँ पर उसके साथ उधर जूलिया को कुछ चीज़ पकड़कर बिस्तर के नीचे ले जाने लगती है। गैब्रियल देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे स्कल्स थे और वो एक कपड़े को जलाकर कुएं में डालता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। गैब्रियल जब वापस आता है तो सबसे पहले जूलिया को बचाता है, फिर एमी को उस स्टोर रूम से बाहर निकालकर प्रे करता है और फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। वो जूलिया और एमी को सुला देता है। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर इस सब चीज़ों के राज दबे हुए थे। वो एक दीवार को तोड़कर एक जगह पहुँचते हैं जहाँ एक केज में एक स्कल था। आगे का दरवाज़ा बंद होता है, जिसकी चाबी उन्हें स्कल के पेट में मिलती है। वो आगे हेल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ उन्हें एक सिंहासन पर एक स्कल दिखता है जो कि आज तक के सबसे पावरफुल प्रीस्ट का था। इधर जब जूलिया उठती है तो वो देखती है कि एमी उसके पास नहीं है, तो वो एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर हेनरी के रूम में आ जाती है। Mommy, Henry's okay. वहाँ वो डेविल एमी को भी अपने कब्जे में ले चुका था। जूलिया एमी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है। एमी होश में आती है, तभी डेविल जूलिया को पीछे फेंक देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एमी का गला भी मुड़ने लगता है। गैब्रियल स्कल के हाथ से एक बुक लेता है जिसमें उन्हें डेविल का नाम पता चलता है। उसका नाम था एस्मोडियस। जैसे ही वो इसका नाम लेता है, एमी और जूलिया डेविल की पकड़ से हट जाते हैं और डेविल को कुछ होने लगता है। तभी एमी उसके गर्दन पर इंजेक्शन मार देती है और हेनरी बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे बांध देते हैं। अब गैब्रियल के पास डेविल का नाम है, जिससे उसे हराना अब थोड़ा सा आसान है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अपने पापों का कन्फेशन भी तो करना था। गैब्रियल अपने सिंस बताने लगता है। वो कहता है कि वो फ्रांस की तरफ से वॉर में लड़ने गया था, जब मेरे अलावा सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ वो बच गया। जब वो बच गया तो उसने अपनी बाकी जिंदगी गॉड को सर्व करने का डिसाइड किया। प्रीस्ट बनने के बाद उसके सामने एक केस आया जिसमें एक लड़की को उसकी हेल्प चाहिए थी जो कि मेंटली डिस्टर्ब थी। इसीलिए गैब्रियल ने अपना प्राइड की वजह से उसने उसका केस नहीं लिया, क्योंकि वो तो एक प्रीस्ट था।
उसने वो केस किसी और को हैंडल कर दिया और उस लड़की ने सुसाइड कर दिया। गैब्रियल उसकी हेल्प कर सकता था लेकिन उसने नहीं की। बस इसी चीज का बर्डन गैब्रियल के दिल में है और इसी गिल्ट को डेविल अभी तक यूज कर रहा था। गैब्रियल अपने सिंस कन्फेस करके दोबारा रूम में जाता है जहां हेनरी की हालत और बुरी हो चुकी थी। Thomas, like your little whore. डेविल उन्हें उकसाता है लेकिन गैब्रियल उन्हें इग्नोर करने को कहता है। असल में डेविल शुरू से ही गैब्रियल की बॉडी में घुसना चाहता था लेकिन उसके लिए गैब्रियल को खुद को उसके लिए परमिशन देनी पड़ेगी। डेविल इससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। गैब्रियल प्रे करना शुरू करता है लेकिन तभी वो लड़की उसे दिखने लगती है। थॉमस उसे समझाने लगता है लेकिन तब तक उसकी लड़की उसे दिखने लगती है जो कि उसे परेशान करने लगती है। गैब्रियल दोबारा कम बैक करके उसका नाम लेकर तेज तेज प्रे करने लगता है। डेविल चला जाता है और हेनरी उनसे हेल्प मांगने लगता है। जब वो उसकी टी शर्ट उठाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि गॉड इज नॉट हियर। बस इसके बाद तो वहाँ पर तहलका मच जाता है। एमी के अंदर भी वो डेविल घुस जाता है और वो दीवार पर चलने लगती है। डेविल गैब्रियल को सरेंडर करने के लिए कहता है। जब वो मना करता है तो वो जूलिया को भी मारने लगता है। थॉमस भी लटक जाता है। डेविल गैब्रियल को पकड़ लेता है और सरेंडर करने को कहता है। Be the master you dreamed of being. फाइनली हेनरी को बचाने के लिए गैब्रियल सरेंडर कर देता है। अब डेविल ने हेनरी को छोड़ दिया था और गैब्रियल को पकड़ लिया था। गैब्रियल थॉमस को पूरी फैमिली को यहाँ से भेजने को कहता है। पूरी फैमिली वहाँ से चली जाती है और खुश होती है। डेविल धीरे धीरे उसे कंट्रोल करने लगता है और उसे बेसमेंट में ले जाना चाहता है लेकिन उससे पहले गैब्रियल मर जाना चाहता है ताकि डेविल को बॉडी का कंट्रोल ना मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब थॉमस गैब्रियल को ढूंढता हुआ आता है तो वो देखता है कि वो सिंहासन पर बैठा होता है। डेविल ने उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था लेकिन थॉमस गैब्रियल से बात करने की कोशिश करता है और अंदर से गैब्रियल भी वापस कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। दोनों के दोनों तेज तेज प्रेयर पढ़ने लगते हैं लेकिन तभी वहां पर थॉमस को मारने के लिए वो लड़की आ जाती है और वहीं डेविल अब रोजेरिया के रूप में आकर गैब्रियल को मारने लगता है। थॉमस अपना तावीज लड़की के माथे पर लगाता है, वो वहीं पर खत्म हो जाती है। गैब्रियल भी उसे रोजेरिया के माथे पर लगाता है, वो वहां से पानी में गिर जाती है। वो दोनों के दोनों जल्दी जल्दी अपनी फाइनल लाइंस पढ़ने लगते हैं। वो डेविल काफी देर तक तड़पता रहता है और फाइनली वो वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर ये दोनों आपस में मजाक करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और आप इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।